नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे साध्वी ऋतंभरा के जीवन परिचय के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा है। दोस्तों, एक साध्वी, राजनीतिज्ञ और धार्मिक कथावाचक हैं साध्वी ऋतंभरा। इन्हें लोग 1992 में बाबरी मस्जिद के खिलाफ होने वाले आंदोलन में भाग लेने के कारण अच्छे से जानने लगे थे। ये विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य भी हैं। ये अपनी कथाओं में राम कथा और कुछ धार्मिक कहानियों का व्याख्यान करती है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करती है। इनके नाम के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि इनका नाम साध्वी ऋतंभरा है, लेकिन निशा भी इनका नाम था। ये एक राजनीतिज्ञ भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ में कथावाचक भी हैं, धार्मिक कथावाचक। इनका जन्म 2 जनवरी 1964 को हुआ, गांव मंडी दोराहा, लुधियाना, पंजाब में। और आपको बता दें अब इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो यूनिवर्सिटी की आधी शिक्षा बीच में इन्होंने छोड़ दी थी। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल जी है, माता का नाम श्रीमती कलावती। और आपको बता दें इनके वैवाहिक स्थिति के बारे में, तो इनकी विवाह अभी नहीं हुई है, ये पूरी तरीके से कुंवारी हैं। इनका जन्म पंजाब के जिले लुधियाना में दोराहा कस्बे के पंजाब गांव मंडी में हुआ। इनके पिता एक हलवाई थे जिनकी दुकान दोराहा कस्बे में थी। जब ये 16 वर्ष की थी तब इनके गांव में युग पुरुष महामंडलेश्वरी स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज पधारे थे, जिसके बाद इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। बाद में इन्होंने उन्हें और उनके नियमों का पालन करते हुए उनके आश्रम हरिद्वार में अपना समय बिताया और साथ ही पूरे भारत में धर्म को फैलाने के लिए कई टूर भी किए। उसी समय इन्हें साध्वी की उपाधि भी दी गई। इनका असली नाम जो इनके घर वालों ने रखा था वो था निशा। आपको इनके बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बता दूं तो इनके माता पिता भी काफी धार्मिक थे और वो सामाजिक कार्यों को करने की कोशिश करते थे। इन्होंने कई साल तक योग और मेडिटेशन में भी अपना समय दिया था। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। इन्होंने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी थी। इन्होंने काफी समय अपना हरिद्वार के आश्रम में भी बिताया। इन्होंने सामाजिक जीवन में भी अपना कदम रखा और राष्ट्रीय सेविका समिति का हिस्सा बनी और कुछ समय के लिए वहां शिक्षा भी ली। साथ ही विश्व हिंदू परिषद की भी सदस्य बनी। इन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ हो रही आंदोलन में भी भाग लिया था 1992 में। उस आंदोलन के दौरान इनके साथ उमा भारती विजय राजे सिंधिया भी थी। ये विश्व हिंदू परिषद की महिला दल की चेयरपर्सन भी है। 1993 में ये वृंदावन और मथुरा के बीच में आश्रम बनवाना चाहती थी, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश राजनीति के कुछ लोगों के कारण पूरा नहीं हो पाया। 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता ने इनके आश्रम के लिए 17 हेक्टेयर जमीन 1 रुपया सालाना के किराए पे वृंदावन के पास की जमीन दे दी। वसुदैव कुटुंबकम की फिलॉसफी के ऊपर ही ये अपने सारे नियम चलाती हैं, जिसमें पूरा विश्व इनका घर है और पूरे विश्व के लोग इनका परिवार है। ये विश्व में किसी भी बच्चे को अनाथ नहीं देखना चाहती है, जिसके कारण ये अनाथ बच्चों को गोद देके उन्हें प्यार देने की कोशिश करती है। इन्हें लोग दीदी और माँ कह के भी संबोधित करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कई सेंटर खोले और इनका पहला सेंटर ज्वाला नगर दिल्ली 2003 में था। इनके आश्रम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें हॉर्स राइडिंग, बंदूक चलाना, हवाई फायरिंग, कराटे, ये सारी चीजों की प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। ये अनाथालय, विधवाओं के लिए आश्रम आदि भी चलाती है। इनके आश्रम दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और भी कई सारे स्थानों पर है। परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम में विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों और बूढ़े व्यक्ति परिवार की तरह साथ में रहते हैं। इन्होंने सरकार से अनुग्रह किया कि उन्हें उन बच्चों की सेवा करने का मौका दिया जाए जिनके माता पिता उत्तराखंड के बाढ़ में मारे गए। इनका मानना है कि सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसीलिए उन्हें प्यार, बल, शिक्षा और भोजन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आपकी साध्वी ऋतंभरा जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी? आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।